हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2008 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 82 एंड 83 विच आर फ्रॉम द सब्जेक्ट डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड टॉपिक है ईआर डायग्राम। Also, before moving on, I would like to tell you about the upcoming coding contest by Newton School, that is Codrus X, जिसमें कि 10 lakhs तक के prizes है। More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers, and there are placement opportunities with top tech companies. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. So let's begin. So question number 82 and 83 are linked question. सबसे पहले बोला गया है consider the following ER diagram। तो यहाँ पे मैंने ER diagram draw किया है, ये consider करने को बोला है। Question number 82 is the minimum number of tables needed to represent M, N, P, R1 and R2 is। तो ये जो ER डायग्राम है इसमें तीन एंटिटीज है M, N and P एंड दो रिलेशन है R1, R2। तो ये ER डायग्राम को अगर हमें रिलेशनल मॉडल में मतलब कि टेबल्स में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम कितने टेबल्स लगेंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको टेबल्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करता है। पहले समझते हैं M, P और N तीन एंटिटीज है, R1 एंड R2 रिलेशंस है। यहाँ पे जो नोटेशन दिए गए हैं उनको समझते हैं। यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे ये एरो ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब ये many/1 का पार्टिसिपेशन होगा। एंड यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, मतलब ये many/1 का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे M जो है उसका प्राइमरी की M1 है और P जो है उसका प्राइमरी की P1 है। N जो है वो एक वीक एंटिटी है, मतलब कि उसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होगी, लेकिन ये N1 जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग एट्रीब्यूट है, मतलब कि N1 एंड P1 टुगेदर ये वीक एंटिटी जिस स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ कनेक्टेड है उसकी प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की पहले अपने टेबल में लेगा व्हेन वी कन्वर्ट इनटू रिलेशनल मॉडल, एंड दिस N1 एंड P1 टुगेदर विल फॉर्म द प्राइमरी की फॉर द टेबल फॉर एंटिटी N। ठीक है, तो अगर हमें ये पांचों चीज को रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो N जो है उसके ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो इसके लिए तो सेपरेट टेबल बनेगा ही। इसका जो है M1 जो प्राइमरी की है, M2 है एंड M3 है। ठीक है, कम से कम ये तीन चीजें होगी। P जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो इसका प्राइमरी की P1 है एंड दूसरा की है P2। ठीक है, नाउ M and P आर रिलेटेड विद द रिलेशन R1, लेकिन ये रिलेशन many/1 है। अब मैनी 1/1 एंड many/1 या तो 1/many, 1/1, 1/many या तो many/1 वाले जो रिलेशन होते हैं उनके लिए सेपरेट टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ many/many वाले जो होते हैं उनके लिए हमें सेपरेट टेबल क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? अगर लॉजिक को समझे तो M के मल्टीपल एंटिटीज, M का मल्टीपल एंटिटीज P के कोई भी एक एट्रीब्यूट के साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, M का जो टेबल है उसमें P1 को भी यहां पे ले लेंगे। तो ये रिलेशन जो है R1, मतलब कि इनका मल्टीपल जो है M जो है M1, M2, M3, ये जितनी भी एंटिटीज है वो P1, P2, P3, P4 इनमें से किसी एक के साथ ही जुड़ सकती है। मतलब कि many/1 हो सकता है लेकिन many/many नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि ये एक दो से कनेक्ट नहीं हो सकती, एक एक से ही कनेक्ट हो सकता है। हालांकि यहां पे एक मल्टीपल से कनेक्ट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, M के टेबल में वो जिस भी एक वैल्यू से ही कनेक्ट हो रहा है P के, तो जिस भी वैल्यू से कनेक्ट हो रहा है उसका यहां पे प्राइमरी की रख देंगे। तो M का जो टेबल होगा उसमें ये तीन कॉलम होंगे और एक P का कॉलम होगा। तो ये रिलेशन R1 जो है वो इससे पता चल जाएगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि M1 का कोई मेंबर है वो P के साथ, कौन से P के साथ रिलेटेड है, तो वो आप इससे पता चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बोला है तो ये रिलेशन इससे डिफाइन हो गया। सिमिलरली ये जो है वो 1/n है, तो हम क्या कर सकते हैं, N के टेबल में P1 को रख सकते हैं। मतलब कि N जो है सबसे पहले तो ये वीक एट्रीब्यूट है, तो N1 के साथ साथ मुझे P1 भी चाहिए होगा एंड ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएंगे। फिर N2 भी होगा। अब ये N/1 है, मतलब कि इनका कोई एट्रीब्यूट, इनका कोई टपल है वो यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड होगा, एक के साथ ही कनेक्टेड होगा। तो इसका की अगर मैं यहाँ पे रख दूं एज अ फॉरेन की तो पता चल जाएगा कि इसके साथ रिलेटेड है, तो R2 भी डिफाइन हो जाएगा। तो वो तो ऑलरेडी है ही P1। ठीक है ना, और यहाँ पे ये डबल रेक्टेंगल का मतलब है ये वीक एंटिटी है, एंड यहाँ पे डबल डायमंड का मतलब है कि ये वीक रिलेशन है। वीक एंटिटी का एक तरह से हम कह सकते हैं इसको आइडेंटिफाइंग रिलेशन है। P इज द आइडेंटिफाइंग रिलेशन ऑफ
P is the identifying entity of entity N. This is strong entity, that is weak entity. ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है ना। और P जो है उसके साथ हमें और कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे रिलेशन R1 डिफाइन हो जाएगा, ये एंटिटी M डिफाइन हो जाएगा, तो R1 और M यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, यहाँ पे एंटिटी N और रिलेशन R2 डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे एंटिटी P डिफाइन हो जाएगा। सो द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, which of the following is a correct attribute set for one of the tables for the correct answer to the above question। तो ये जो है जिसमें मिनिमम 3 टेबल लगेंगे, तो उन टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स मतलब कि कॉलम्स बनेंगे, उनमें से नीचे दिए गए 4 में से कौन सा करेक्ट है, मतलब कि जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ हो। तो देखो M1 P1 N1 N2 ऐसा कुछ यूज हुआ है नहीं, M1 P1 N1 नहीं, M1 P1 नहीं, M1 M2 M3 P1, M1 M2 M3 P1 ऐसा एक टेबल है। सो अवर आंसर वुड बी ए। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्लियर है। थैंक यू।